दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं चाइना के 3 लाफिंग मोंक के बारे में। अगर आपने वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छे से सुना तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत वर्षों पुराने की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रोविंस में 3 मोंक रहते थे, यानी कि 3 हंसने वाले साधु रहते थे। उन साधुओं का नाम कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उन साधुओं ने कभी भी अपने नाम किसी को नहीं बताए थे। चीन में उन साधुओं को हमेशा 3 हंसते रहने वाले साधुओं के रूप में जाना जाता था। वो तीनों लोग हर दिन एक ही काम किया करते थे। किसी एक गांव के बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंसते, जिससे वहां के लोग उनकी तरफ चले आते और कुछ ही पलों में उनके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हो जाते। वो तीनों मोंक इतने फोकस के साथ, शांति के साथ हंसते थे, जिससे वहां इकट्ठे लोग भी हंसना शुरू कर देते थे। जब उस गांव के लोग हंस हंस कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे तो वो तीनों साधु उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते थे। वो लोग ना तो कोई उपदेश देते थे, ना ही जीवन में आगे बढ़ने का कोई ज्ञान देते थे। वे जिस भी गांव में जाते थे उस गांव में अपनी प्यारी हंसी के साथ बहुत ज़्यादा लोगों को खुश कर देते थे और उनको हंसाना शुरू कर देते थे, जिससे वहां के लोग अपना दुख दर्द भूलकर हंसना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद और प्यार करने लगे और उनकी चाइना में पॉपुलैरिटी बढ़ना, चाइना के लोग धीरे धीरे उनका मान सम्मान करने लगे। कभी भी इससे पहले और कभी भी इसके बाद में जीवन में खुश रहने के बारे में इतना किसी ने प्रचार नहीं किया था। चाहे कितना ही दुख दर्द और स्ट्रगल क्यों ना हो, वो किसी भी विशेष चीज या आदमी को लेकर नहीं हंसा करते थे। वो इस तरह हंसते थे कि उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी कायनात को, इस पूरी दुनिया को ही मजाक समझ लिया हो। और वो अपनी लाइफ में इतनी पॉपुलैरिटी बना चुके थे, बिना किसी शब्द का उपयोग किए बिना ही वो चाइना में पॉपुलर हो गए थे। और उन लोगों ने बहुत सारा आनंद फैलाया, जितना आज तक किसी ने नहीं फैलाया था। जब वहाँ के लोग उनका नाम पूछते थे तो वो तीनों साधु हमेशा से हंसते थे, जिससे वहाँ के लोगों द्वारा उनको नाम दे दिया गया 3 लाफिंग मोंक, यानी कि 3 हंसने वाले साधु। पूरे चाइना में लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ तीनों बूढ़े होते चले गए और एक दिन रात के समय तीनों एक गांव में रुके हुए थे। तो उन तीनों में से एक मोंक की रात में मौत हो गई। पूरा गांव दुख के शोक में डूब चुका था, क्योंकि गांव वाले सोचते थे कि जब उन तीनों में से एक भी मरेगा तो वो रोएंगे जरूर। वह पल देखने लायक होगा, क्योंकि कभी भी गांव वालों ने उन तीनों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो आसपास के गांवों से भी लोग वहां पर आ गए और सुबह मृत शरीर के पास आकर खड़े हो गए। लेकिन दोनों साधु मरे हुए साधु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वो इस तरह की हंसी हंस रहे थे कि कभी उन्होंने आज तक ऐसी हंसी हंसी ही ना हो। जब मरे हुए साधु को चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव के लोगों को ये एहसास हुआ कि वे दोनों साधु मजाक नहीं कर रहे थे। वो तीसरा भी मरा हुआ भी हंस रहा था। चीन में एक बहुत पुरानी प्रथा थी कि मरे हुए आदमी के कपड़ों को उतार कर उसे नए कपड़े पहनाकर चिता पर लेटाया जाता है। लेकिन मरने से पहले उस साधु ने अपने दोस्तों से कहा था कि मेरे कपड़ों को ना उतारा जाए। तीसरे साधु ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में बहुत सारी हंसी आई और कभी हंसी पुरानी नहीं होती, वो हमेशा शुद्ध होती है, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। वो हमेशा पवित्र और नई ताजगी भरी होती है। इसलिए मुझे स्नान करवाकर मेरे कपड़ों को मत बदलना, मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ। जब उस साधु को आग लगाई गई तो पता चला कि उस साधु ने अपने कपड़ों में पुराने चाइना के फटाकों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद में फटकर आसमान में बहुत सारे रंगों में बिखर गए
और वहाँ के दुखी लोग भी बहुत ज़ोर ज़ोर से उन पटाखों के रंगों को देखकर हंसने लगे। तो इस तरह से वो तीसरा मोंक लोगों को मरने के बाद में भी हंसा गया। वहाँ पर खड़े दोनों साधुओं ने कहा कि बुद्धिमान चालाक आदमी, तुम मरने के बाद में भी तुमने हमें फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों मोंक की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इस कहानी को उन दोस्तों को शेयर करें जो अपनी लाइफ में दुखी रहते हैं, लेकिन आप उन दोस्तों को हमेशा खुश और हंसते हुए देखना चाहते हो।